नमस्कार। उत्तर प्रदेश में नौकरियों की तो जैसे बहार आ गई है, लेकिन क्या ये बहार हर जगह है? एक सोर्स के मुताबिक जहां पुलिस और दूसरे विभागों में हजारों भर्तियां हो रही हैं, वहीं एक बहुत जरूरी फील्ड यानी एजुकेशन, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। तो आज हम इसी विरोधाभास की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि इस शिक्षक भर्ती विवाद के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। अब देखिए, इस पूरी कहानी के ना दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ भर्ती की एकदम तेज रफ्तार है, तो दूसरी तरफ एक बहुत लंबा इंतजार। चलिए देखते हैं कि सरकारी प्राथमिकताओं की ये दोहरी तस्वीर हमें क्या बताती है। तो एक तरफ तो पुलिस, लेखपाल जैसे विभागों में नौकरियों के मौके लगातार बन रहे हैं, जहां हजारों लाखों पद भरे जा रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर स्कूलों के दरवाजे नए टीचर्स के लिए लगभग बंद पड़े हैं। सोर्स का मानना है कि ये एक गंभीर संकट है जो प्रदेश के आने वाले कल पर सीधा असर डाल सकता है। ये जो इतना बड़ा अंतर है, ये एक सीधा सवाल खड़ा करता है। अगर स्कूलों में टीचर्स की वाकई ज़रूरत है, तो फिर ये भर्तियां रुकी क्यों हुई हैं? और ये कमी मतलब कितनी बड़ी है? चलिए इसका जवाब अब आंकड़ों में ढूंढते हैं। तो अब हम इस पहेली के सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं, आंकड़े। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये खाली क्लासरूम और अधूरे वादों की कहानी कह रहे हैं। सोर्स के मुताबिक ये कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है, बल्कि सरकार के अपने बयानों से ही सामने आया है। अकेले बेसिक शिक्षा विभाग यानी कि प्राइमरी स्कूलों में करीब करीब 1,48,000 पद खाली हैं। जरा सोचिए, इतने टीचर्स कम होने का मतलब है कि लाखों बच्चों की जो शुरुआती पढ़ाई है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। और कहानी यहीं नहीं रुकती। माध्यमिक मतलब मिडिल और हाई स्कूलों में भी लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं। जब हम इन दोनों आंकड़ों को मिलाते हैं तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। कुल मिलाकर करीब 3 लाख टीचर्स की कमी है, जो प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। ये टेबल आप देखिए पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देती है। एक तरफ बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में लाखों पद खाली हैं, लेकिन हालिया भर्तियों के कॉलम में एक बड़ा सा जीरो दिखता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और दूसरे विभागों में 1.5 लाख से ज़्यादा भर्तियां हुई हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि प्राथमिकताएं कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। तो सवाल फिर वही है कि आखिर ये पद खाली क्यों हैं? सोर्स सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाता, बल्कि सरकार की इस, कह सकते हैं, निष्क्रियता के पीछे के कारणों पर भी एक गहरा तर्क रखता है। ये सवाल सीधा क्लासरूम के अंदर की असलियत पर चोट करता है। अगर 3 लाख टीचर्स के पद खाली हैं, तो बच्चों को पढ़ा कौन रहा है? क्या एक टीचर पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाला जा रहा है, या फिर क्लासरूम खाली पड़े हैं? इसका सीधा असर पढ़ाई की क्वालिटी पर पड़ता है, ये तो साफ है। सोर्स के हिसाब से यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। सरकारें बातें करती है वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की, आर्यभट्ट जैसे विद्वान पैदा करने की, लेकिन उन स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर्स रखने को तैयार नहीं है। ये बड़े बड़े वादों और जमीनी हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। तो क्या ये बस एक प्रशासनिक देरी है? सोर्स का तर्क है कि नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है जिसका मकसद सरकारी शिक्षा प्रणाली को कमजोर करना हो, ताकि प्राइवेटाइजेशन के लिए रास्ता साफ हो सके। मतलब ये सिर्फ नौकरियों का सवाल नहीं, बल्कि पब्लिक एजुकेशन के भविष्य का सवाल है। तो अब जब सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा, तो फिर क्या किया जाए? हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठा जा सकता। और यहीं से शुरू होती है एक डिजिटल लड़ाई की तैयारी। और यह प्लान दिखाता है कि आज के दौर में विरोध कैसे किया जाता है। एक एक इंसान की आवाज को सोशल मीडिया के जरिए एक साथ लाना, एक मजबूत कैंपेन बनाना, ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक बात सीधे पहुंचे। इस पूरे अभियान का जो मेन हथियार है वो है ये हैशटैग release_up_primary_teacher_वैकेंसी। सोशल मीडिया पर किसी भी कैंपेन की कामयाबी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हर कोई एक ही सही स्पेलिंग वाले हैशटैग का इस्तेमाल करे। इसी एकता से ये ट्रेंड करेगा और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। तो आखिर में ये लड़ाई सिर्फ कुछ हजार नौकरियों की नहीं रह जाती। दांव पर इससे कहीं ज्यादा कुछ लगा हुआ है। चलिए समझते हैं कि इस पूरे मुद्दे का उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए क्या मतलब है। और ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। सोर्स एक बहुत दिलचस्प तुलना करता है। जहां उत्तर प्रदेश में भर्तियां रुकी हुई हैं, वहीं पड़ोसी राज्य बिहार ने हाल ही में 2 लाख से ज्यादा टीचर्स की भर्ती की है। ये उदाहरण बताता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो बड़े पैमाने पर भर्ती करना मुमकिन है। और आखिर में इस पूरी बहस के सेंटर में कौन है? वो लाखों बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये सिर्फ एक भर्ती का विवाद नहीं है, ये सीधे सीधे उनके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। हर खाली पद का मतलब है एक बच्चे की शिक्षा में आई कोई न कोई कमी। और यहीं पर
सोर्स हमें एक आखिरी, सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर स्कूलों को चलाने वाले मतलब टीचर ही नहीं होंगे, तो सरकार जिस सुनहरे भविष्य का वादा करती है, उसे बनाएगा कौन? ये सवाल सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। सोचने वाली बात है ना?